हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ ना, चैप्टर वाइज प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अगर आप वो कर लेते हो तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप मैथ सब्जेक्ट में डेफिनेटली 90 अबव स्कोर कर रहे होंगे। बट आप जो आज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे 90 अबव बन जाएंगे तो भाई रहने देना, आप 80 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे 100 में से, अगर आप चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मतलब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैथ्स के, प्लस एनसीईआरटी में से क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने। साथ में मतलब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मैं पास कैसे होऊं, मतलब अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं मैथ्स में, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। मैथ्स में जितना चैप्टर वाइज बता रहा हूँ अगर आपने ये कर लिया ना तो फेल होना तो दूर की बात है, मतलब आप 90 अबव स्कोर डेफिनेटली करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, आई एम द थर्ड ईयर स्टूडेंट एट IIIT वडोदरा, जहाँ से आपके शोभित भैया पड़े हुए हैं। सो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मैथ्स के 2 ही चैप्टर बताऊँगा, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। आने वाले पार्ट्स में मैं सारे चैप्टर कवर करूँगा विद डिटेल। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने पिक कैसे किए। सबसे बोर्ड पेपर थे आपके मैथ्स के, उसको एनालाइज किया 2018 से लेकर 2024 तक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें देखा क्या है। सबसे पहले मैंने मतलब 2018 का बोर्ड पेपर उठाया और उसमें ये देखा कि रियल नंबर कितने मार्क्स का आया है, क्या क्या क्वेश्चंस रियल नंबर के पूछे जा रहे हैं 2018 से लेकर 24 तक, क्या पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि क्या वेटेज बन रहा है चैप्टर वाइज। ठीक है, मतलब कितना वेटेज का क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, और जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किए थे उसमें बेसिकली कितना वेटेज है इस चैप्टर का। उसी बेसिस पे, इन सारे बेसिस पर मैंने आपके लिए ये चैप्टर वाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हो ना तो बोर्ड में आपके 90 अबव मैथ्स में डेफिनेटली है। मैं 2 चैप्टर कवर करने वाला हूँ, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं सारे चैप्टर 1 बाय 1 कवर करूँगा। सो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो रियल नंबर है आपका 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है बहुत सालों से, मतलब इस साल भी 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, उसमें आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और एक यहाँ पर MCQ पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब आपको मतलब इस चीज 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के MCQ के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बिना ना बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने मत जाना, इनको रट लेना इन एग्जाम्पल को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट का जो रियल नंबर है ना 1.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मैंने जब पेपर देखा ना बोर्ड का 2018 से लेकर 24 तक, उसमें मतलब 6 और 7 नंबर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को 2018 से लेकर 24 तक के पेपर चाहिए बोर्ड के, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे और बोर्ड के पेपर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में 1 और 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये मेक श्योर प्रिपेयर कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बात करते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, ये जो वीडियो है ना मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए, सो दोनों इसको पूरा देखना। अगर आप टॉपर हो ना तो मिलान करना, क्या आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चेक करना क्या ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी चेक करना क्या मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हो ना तो आप डेफिनेटली 90 अबव स्कोर करने वाले हो, और अगर नहीं कर सकते ना तो भाई यार अपनी प्रिपरेशन को डबल कर दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूँ, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर √2, √3 और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स तो स्टैंडर्ड वाले ध्यान रख लो, मतलब मार्क कर लेना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये जो √3 है, √2 ये मतलब बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगले साल भी आया था, तो इस साल इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। जो ये वेरिएबल वाला है, वेरिएबल वाला जो यहाँ पर नंबर आपको दे रखा होगा उसमें आपको क्या निकालना होगा, SCF और LCM निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसा इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर थर्ड, LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, नंबर और कंपोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है 2018 से लेकर 2024 तक। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। दूसरा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो मेथड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे SCF और LCM कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पर 2 नंबर का दे रखा है। ठीक है, इस मेथड को भी काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर कर जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इस फॉर्मूले पे आएगा SCF इंटू LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
ये जो फॉर्मूला है ये मार्क कर लेना। अगर एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है तो वो इसी पे आएगा। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक 60 मीटर रोप है, मतलब एक रस्सी है उसको, मतलब और एक 75 मीटर रोप है उसको, मतलब डिफरेंट स्मॉल पार्ट में कट्स किया है इक्वल लेंथ में। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ पीस, और यहाँ पर आपको हाउ मैनी पीसेस, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इसी फार्मूला पे बेस्ड आएगा, ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो। दूसरा है यहाँ पर शो डेट द नंबर ऑफ दिस, ये जो आपको मल्टीप्लाई में नंबर दे रखा होगा जैसे 4, 3, 11, 13, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये क्वेश्चंस भी बार बार देखे जा चुका है सैम्पल पेपर में आपके। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर ले तो रियल नंबर का तो 6 मार्क्स पक्के हैं डेफिनेटली, और 1 मार्क्स का MCQ तो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की, जो आपका 3 मार्क्स का आने वाला है इस साल, और हर साल मतलब 3 मार्क्स का ही आता है। मतलब मैंने 2018 से लेकर 2025 तक जो आपका पेपर रिव्यू किया है उसमें भी मतलब 3 या 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स का जाता है मैक्सिमम, इसमें MCQ बनते हैं, बट आपको मतलब थोड़ा सा अपन को एडवांस लेके चलना है। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए या 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, MCQ 2 आ जाए और 1 मार्क्स, मतलब 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और एक MCQ आ जाए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 ऑल पार्ट्स करके जाने हैं आपको, जितने भी इसके पार्ट्स है सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। 2.2 के 1 और 2 के सभी पार्ट्स आपको कवर करने हैं। एग्जाम्पल में आप 1, 2, 3, 4 कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल करके जाना। इतना अगर NCERT में कर लेते हो सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2-3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो अल्फा बीटा दे रखा होगा, जो कि आपका इस पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 होगा तो आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये वाला किससे निकलेगा, इस आइडेंटिटी से निकलेगा। कैसे निकलेगा, जब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। अब एक रिलेशनशिप जो वेरीफाई करने का होता है ना, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, और सैम्पल पेपर हुआ था ना आपका इस साल का, उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। उसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और उसमें आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करने और उसके बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। मान लो कि आपका अल्फा कितना आ गया, 2 आ गया, बीटा आ गया 3, तो मतलब जो अल्फा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। ये रिलेशंस आपको वेरीफाई करने का होता है, ठीक है। उसके बाद जो MCQ आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं ना, वो MCQ है यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा होगा पेपर में, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने को बोली जा सकती है। ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसमें आपको जीरोस इस पॉलिनोमियल के गिवन होंगे, ठीक है। जीरोस गिवन होंगे, आपको सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा के आपको क्या करना है, जीरोस को कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में बताए, अगर आप इतने प्रिपेयर कर लें तो ना आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप डेफिनेटली 90 अबाउ स्कोर करने वाले हो। और मैं हर एक चैप्टर पे ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि मतलब लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक बार यार चैनल पे ज़रूर से विजिट कर लेना, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने कंप्लीट ग्रामर आपकी बता रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने शॉर्टकट्स है, क्योंकि MCQ पूछे जाएंगे, आपको शॉर्टकट पता होंगे तो आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा और मतलब आप भूलोगे ही नहीं। मतलब ये शॉर्टकट वाला वीडियो देख लेता। उसके बाद यहाँ पर आप मैप ट्रिक देख सकते हो, यहाँ पे मैप्स के सारे क्वेश्चंस, मतलब ये वीडियो अगर आप एक सिंगल वीडियो देख के जाओगे ना तो मैप में 5 में से 5 SST में पक्के हैं डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे मतलब वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो देखने के लिए। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।